हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यार इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो फंक्शन वर्ड आप सुन रहे हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है ना। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स को क्या होते हैं, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसके पहले आप 10th स्टैंडर्ड के पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी को आगे हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है उसी को हम थोड़ा रिकॉल करेंगे। ठीक है, उसी को हम थोड़ा देखेंगे कि उसका जो बेसिक है वो क्या है। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इट इज मेड अप बाय द टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, इट इज मेड अप बाय द टू ग्रीक वर्ड्स। वन इज अ, ठीक है, वन इज अ ट्रिग्नोन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो है आपका ट्रिग्नोन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज ट्रिग्नोन एंड द सेकंड वर्ड इज मेट्रोन। ठीक है, सेकंड वर्ड इज मेट्रोन। दिस ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप बाय द टू वर्ड्स ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन। ठीक है, तो भैया ट्रिग्नोन का जो मतलब है ना वो यहाँ पे होता है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोन का जो मतलब है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। और ये जो मेट्रोन है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों वर्ड्स को आप कंबाइन कर दे तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल मेजरमेंट। ठीक है, सो द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर फंक्शंस हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है, टैन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया। तो इन फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग यहाँ पे देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे हेडिंग देंगे एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे हेडिंग देंगे एंगल कि भैया एंगल क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है। कि मान लो, ठीक है, मान लो अगर यहां पे कोई एक रे है, ठीक है, जो क्या कर रही है, इस O पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, इस O पॉइंट से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये जो एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और ये जो O है क्या है, हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट, सोर्स ऑफ लाइट है या फिर सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहां पे आप देखो कि मानो कि अगर इस रे ने अगर अचानक से जो है कुछ समय बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखो इनिशियली वो क्या कर रही थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही थी। अगर अचानक से जो है उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और अगर वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक आने को, ठीक है, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक वो जब जा रही है तो यहां से यहां तक जाने को, तक यहां से यहां पर जाने को उसको जितना रोटेशन करना पड़ा। ठीक है, आ रही है बात मेरी समझ में? मैं क्या कह रहा हूं कि इस पोजीशन से इनिशियली वो क्या थी, इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी और अगर उसने अचानक से जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने को उसको जितना रोटेशन करना पड़ा उस रोटेशन को कहते हैं भैया एंगल। ठीक है, उस रोटेशन को क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका एंगल हो जाएगा। तो बेसिकली एंगल मतलब क्या है कि अगर इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जब कोई लाइन जाती हो, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से अगर किसी दूसरी पोजीशन में जब लाइन जाती हो तो उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने को, ठीक है, जितना उसको रोटेशन करना पड़ा, यहां से यहां तक आने में उसको जितना रोटेशन करना पड़ा उस रोटेशन को भी हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसे हम कहते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं भैया, इनिशियल लाइन। क्या होता है, इनिशियल लाइन। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, टर्मिनल लाइन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, टर्मिनल लाइन। ठीक है, टर्मिनल लाइन। ठीक है, ये होता है हमारा वर्टेक्स।
ठीक है, ये क्या होता है हमारा वर्टेक्स, या फिर इसी को आप क्या कहते हो, ओरिजिन भी कह सकते हो, इसी को आप क्या कह सकते हो, ओरिजिन भी कह सकते हो। तो ये हो गया आपका इनिशियल लाइन, ये हो गया आपका टर्मिनल लाइन, ये हो गया आपका वर्टेक्स, और ये क्या होना चाहिए आपका ओरिजिन, ठीक है। और उस रे को इस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जाने तक, ठीक है, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जाने को उसको जितना रोटेशन करना पड़ा, उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जनरली ये जो एंगल है इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप अल्फा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको बीटा से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है, इस एंगल को आप क्या कर सकते हैं, थीटा से या फिर अल्फा से या फिर बीटा से आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बेसिक आइडिया जो है अबाउट द एंगल, क्या वो क्लियर हुआ, ठीक है, क्या वो क्लियर हुआ, ठीक है। मेरी बात क्लियर है कि एंगल क्या होता है, अगर कोई इनिशियल लाइन से, ठीक है, अगर कोई इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जाता है तो इस लाइन से इस लाइन तक जाने तक उस रे को जितना रोटेशन करना पड़ेगा, या फिर उस लाइन को जितना रोटेशन करना पड़ेगा, उस रोटेशन को भी हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है ना साहब। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो मेरी बात क्लियर है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंगल के यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल के जो है क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। एक क्या होता है हमारा पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। और दूसरा है निगेटिव एंगल, ठीक है, निगेटिव एंगल। दो टाइप्स के आपके एंगल होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल, एक दूसरा क्या होता है हमारा निगेटिव एंगल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है। कि मान लो, ठीक है, अगर मान लो अगर आपका रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपका रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जो आपका एंगल है वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। जो आपका एंगल ट्रेस्ड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपका जो रोटेशन है, ठीक है, आपका जो रोटेशन है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अगर आपका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो एंगल ट्रेस्ड होगा या फिर जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। अगर आपका एंगल या फिर आपका रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, आप सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपका एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आपका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो आपका एंगल कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। इसको अगर हम डायग्राम में बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हमें डायग्राम देखा जाए, ठीक है, तो ये अगर सपोज आपका जो है ये अगर आपका x है, ये अगर आपका O है और ये अगर आपका y है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंगल ट्रेस हो रहा है या फिर जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो एंगल हो तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसे हम नोट कैसे करेंगे, इसे हम नोट कैसे करेंगे, एंगल एक्स ओ वाई। इसे हम नोट कैसे करेंगे, एंगल एक्स ओ वाई। कैसे नोट करेंगे, एंगल एक्स ओ वाई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया भाई, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका पॉजिटिव एंगल का एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो, ठीक है। और हमने क्या कहा है कि अगर हमारा एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो जो आपका एंगल ट्रेस्ड होगा या फिर जो आपका एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, निगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा, निगेटिव बनेगा। कि मान लो अगर आपका इस टाइप का है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये आपका x है और ये आपका y है और ये आपका O है। और अगर आपका जो एंगल है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, अगर आपका एंगल जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ये आपका एंगल कैसा होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है। और हमें पता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है क्लॉकवाइज होता है तो एंगल हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है भैया, निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या था हमारा, पॉजिटिव था, ठीक है। कैसा था, पॉजिटिव था। तो यहाँ पे हम कैसे नोट करेंगे एंगल को, एंगल एक्स ओ वाई, ठीक है। एंगल कैसा है, एक्स ओ वाई, ठीक है। तो एंगल को डिनोट करने का तरीका क्या है, एंगल और जो उसकी टर्मिनल लाइन, ओरिजिन पॉइंट और इनिशियल लाइंस है उनको हम लोग ऐसे तरीके से नोट करते हैं, एंगल एक्स ओ वाई, ठीक है। तो क्या मेरी बात क्लियर है। एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल इज व्हाट, अगर इनिशियल लाइन से अगर हम टर्मिनल लाइन तक जा रहे हैं तो जितना हमने रोटेशन किया हुआ है इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जाने को, उस रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। देन हमने देखा कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है।
जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमारा एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। और अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो तो हमारा एंगल कैसा होगा, निगेटिव एंगल होगा। कैसा होगा, निगेटिव एंगल होगा। देन हम एंगल को इस तरीके से नोट कर सकते हैं, एंगल एक्स ओ वाई। अगर आपको यहाँ पे जो कोई एक्स ओ वाई अगर आपका एंगल है तो उसको हम नोट कैसे करेंगे, तो एंगल एक्स ओ वाई। कैसे नोट करेंगे, एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है, तो ये तो होगी भैया बात कि एंगल क्या होता है। देन उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव एंगल क्या होता है, देन उसके बाद हमने देखा निगेटिव एंगल क्या होता है। ठीक है ना। अब इस एंगल को मेजर करने के कुछ सिस्टम्स है। ठीक है, इस एंगल को अगर हमें मेजर करना हो तो मेजरमेंट अगर हमें करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 3 सिस्टम्स बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, मेजरिंग ऑफ एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पे देंगे मेजरिंग। ठीक है, मेजरिंग ऑफ एंगल। ठीक है, मेजरिंग ऑफ एंगल। तो इस एंगल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना हमारे पास 3 सिस्टम बना रखे हैं। ठीक है, पहला जो सिस्टम है वो सेक्साजेसिमल। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम है। क्या कहते हैं हम लोग, सेक्साजेसिमल। ठीक है, सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी को आप इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है सेंटिजिमल। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है वो है सेंटिजिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटिजिमल सिस्टम। सेंटिजिमल सिस्टम को आप फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सेंटिजिमल सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को थर्ड जो हमारा सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, थर्ड जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, थर्ड जो हमारा सिस्टम है वो सर्कुलर सिस्टम है। तो अगर आपको एंगल का मेजरमेंट करना हो, अगर आपको एंगल का मेजरमेंट करना हो तो आप इन 3 सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं। पहला सिस्टम क्या है हमारा, सेक्साजेसिमल सिस्टम है। दूसरा सिस्टम क्या है, सेंटिजिमल सिस्टम है। और तीसरा सिस्टम हमारा क्या है, सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है, अब इन तीनों में से जो सेंटिजिमल सिस्टम है ये हमें ज्यादा यूज नहीं करना, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें किसके अंदर घुसना है, सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर घुसना है और सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमें घुसना है। ठीक है, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं रिगार्डिंग टू द एंगल, ठीक है, या फिर ट्रायंगल, जो भी कैलकुलेशन हम लोग मेजरमेंट करेंगे एंगल या फिर ट्रायंगल का, वो इन्हीं 2 सिस्टम्स में करेंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। किस सिस्टम्स में, सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1, ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों सिस्टम्स को देखेंगे। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 जो है इन तीनों सिस्टम्स को यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों सिस्टम्स के अंदर क्या है, या फिर एंगल्स को हम किस तरीके से जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट है भाई। ठीक है, तो चले, ठीक है, तो हम लोग शेयर करके आते हैं हमारी सेक्साजेसिमल सिस्टम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम ये क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जब हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है डिग्री। ठीक है, टू मेजर द ट्रायंगल, टू मेजर द एंगल, इसमें जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो होता है डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे यूनिट जो होता है हमारा डिग्री। ठीक है, यूनिट क्या होता है हमारा, डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, डिग्री होता है। और यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, 1/360th पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, 1 कंप्लीट, ठीक है, 1 कंप्लीट, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो ये 1 कंप्लीट रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 कंप्लीट रोटेशन क्या होता है। कि अगर मान लो ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, मान लो अगर आपका कोई ये सर्कल है और यहाँ पे अगर ये सर्कल है विद द सेंटर एट द ओरिजिन, तो ये हो जाते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है सर, ये क्या हो जाता है आपका क्वाड्रेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट से लेकर के अगर आप पूरा रोटेशन करते हो, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के आप पूरा रोटेशन करते हो और इसी पॉइंट पे अगर आप आते हो तो इसे क्या कहा जाता है, 1 कंप्लीट रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 कंप्लीट रोटेशन कहा जाता है। और इस 1 कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक आने में जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, 1 डिग्री, यहां पे मैंने गलती से यूनिट लिख दिया था। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। क्या होता है, 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, यहां पे कुछ कन्वर्जन्स है। ठीक है, यहां पे कुछ कन्वर्जन्स आपको यहां पे नोट करने हैं कि 1 राइट एंगल, ठीक है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू यहां पे होता है 90 डिग्री।
वन राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है। आपको पता है कि यहाँ पे एंगल कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है 180 होता है, यहाँ पे कितना होता है 270 और फिर यहाँ से कितना आ जाता है 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू आपको क्या दिखता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे इस हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को मिनट्स में भी काउंट कर सकते हैं और सेंटीमीटर सेकंड्स में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो यूनिट्स यूज करते हैं टू मेजर द एंगल इन हेक्साडेसिमल सिस्टम वी यूज, ठीक है, वी यूज डिग्री, सेकंड्स एंड मिनट। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग डिग्री, सेकंड्स एंड मिनट्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 160 सेकंड्स। ठीक है, 1 मिनट से यहाँ पे इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड्स। ठीक है, 60 सेकंड्स, और इसको हम लोग नोट कैसे करते हैं 60 डबल डैश। ठीक है, कैसे नोट करते हैं 60 रेज टू डबल डैश। ठीक है ना, तो देयरफॉर एंड यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 60 मिनट्स, और इसको हम लोग नोट करते हैं 60 डैश। कैसे नोट करते हैं 60 डैश। सो दीज आर द कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन्स ऑफ द वर्ड डिग्री। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं टू मेजर द ट्रायंगल, यूनिट जो है हमारा क्या होता है डिग्री होता है, यूनिट इसमें क्या है डिग्री है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/360 पार्ट ऑफ द 1 कंप्लीट रोटेशन, वेयर 1 कंप्लीट रोटेशन जो है कितना होता है 360 होता है। ठीक है ना, देन नेक्स्ट क्या है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये आप सब बातें जो ना बेसिक सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, आपके याद में होनी चाहिए। ठीक है, सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, है ना, जो सबको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं 60 डबल डैश। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 60 डबल डैश। देन अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू आपको नोट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं 60 डैश। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं 60 डैश। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस हेक्साडेसिमल सिस्टम। 3 से 4 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था, इसको आप नोट कर लेंगे। देन बढ़ते हैं हमारे अगले सिस्टम की तरफ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, ठीक है ना भाई, सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम वो है सेंटी, ठीक है, सेंटिसिमल, ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम। ठीक है, तो भैया सेंटिसिमल सिस्टम में यहां पे एंगल मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है हमारा, ठीक है, यूनिट जो यूज होता है वो है यूनिट इज ग्रेड। ठीक है, तो इस सिस्टम में एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो क्या होता है ग्रेड होता है। ये पॉइंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है कि, ठीक है, कि यहाँ पे 1, ठीक है, 1 जो ग्रेड है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर डिनोट कर सकते हैं 1/g। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 ग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया 1 ग्रेड। इसका मतलब क्या हो जाता है 1 ग्रेड हो जाता है। और यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू यहां पे होता है, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू यहां पे होता है 100 ग्रेड्स। ठीक है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू यहां पे होता है 100 ग्रेड्स। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू यहां पे क्या होता है 100 ग्रेड। ठीक है ना, तो 1 जो ग्रेड है 1 ग्रेड को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं 1/g। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है नोट कर लेनी है कि यहाँ पे 1 ग्रेड, ठीक है, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू होता है, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है 100 मिनट्स। ठीक है, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है 100 मिनट्स। ठीक है, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स, या फिर इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 100 डैश। कैसे डिनोट कर सकते हैं 100 डैश। देन यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है 100 सेकंड्स। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है 100 सेकंड्स। ठीक है, जिसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं 100 डबल डैश। कैसे डिनोट कर सकते हैं हम 100 डबल डैश। ठीक है, एंड देन थर्ड यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है कि 1 राइट एंगल, ठीक है, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू यहाँ पे होता है 100 ग्रेड्स। ठीक है,
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 100 ग्रेड, ठीक है। तो क्या बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सेंटिसिमल सिस्टम में जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो यहाँ पे यूनिट हमें क्या यूज करना है, ग्रेड यूज करना है। और ग्रेड यूनिट को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 ग्रेड को अगर आपको नोट करना है, डिनोट करना है, तो आप कैसे नोट करेंगे, 1/g नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, 1/g। देन 1 ग्रेड इज इक्वल टू, ठीक है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 100 मिनट्स, ठीक है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है 100 मिनट। इसी को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं 100 डैश, ठीक है। कैसे डिनोट कर सकते हैं 100 डैश। और 1 मिनट इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 100 सेकंड, है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेकंड। 100 सेकंड को आप कैसे नोट करेंगे 100 डबल डैश। और यहाँ पे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड्स, ठीक है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड्स। ये बात बिल्कुल आपको एकदम दिमाग में भर लेनी है, ठीक है। सेंटिसिमल सिस्टम में हमें क्या देखना है कि यूनिट जो है ग्रेड है, और 1 ग्रेड को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं 1/g। तो अगर आपको 20 ग्रेड डिनोट करना है तो आप क्या लिखेंगे 20/g। 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है 100 मिनट्स। देखिए कन्वर्जन है, क्या है कन्वर्जन है। और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेकंड्स, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेकंड। एंड 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100/g, ठीक है। इसी को आप 100/g भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले सिस्टम की तरफ, दैट इज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले सिस्टम की तरफ, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। तो भैया सर्कुलर सिस्टम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम लोग कैलकुलेशन अभी इस फंक्शन इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है, जितने भी हम लोग कैलकुलेशन इस चैप्टर में करेंगे वो सारे के सारे जो है एक तो क्या होगा हेक्साडेसिमल सिस्टम से हम लोग सर्कुलर सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे, या फिर सर्कुलर सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम्स है, कौन से सिस्टम्स, हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, इन सिस्टम्स के ऊपर आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। तो बढ़ते हमारे अगले सिस्टम की तरफ, दैट इज है, ठीक है। हमारा अगला सिस्टम जो है वो क्या है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम वो क्या है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट यूज होता है, यूनिट इज रेडियन, ठीक है। यूनिट जो है वो क्या है आपका रेडियन है, ठीक है। यूनिट जो है वो क्या है आपका रेडियन है, ठीक है। तो रेडियन यूनिट है, और इसको यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है कि हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मान लो ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है O, ठीक है, और ये जो है आपकी रेडियस है R, ये जो पॉइंट है वो आपका A है, ठीक है। कि मान लो यहाँ से अगर कोई पॉइंट हमने इस तरीके से ट्रैवल किया और ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे B, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या दे देंगे नाम दे देंगे B, और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे किसको O के साथ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर ये जो आर्क AB है, ठीक है, ये जो आपको आर्क AB दिख रहा है, इफ इट इज इक्वल्स टू R, ठीक है, अगर ये जो आर्क AB है, ठीक है, अगर ये आर्क AB है और इसका अगर लेंथ R हो जाता है, इज इक्वल्स टू रेडियस हो जाता है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है रेडियस हो जाता है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है हमारा 1 रेडियन, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं 1/c, कैसे डिनोट करते हैं 1/c, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कोई आर्क लिया हुआ है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कोई आर्क लिया हुआ है और उस आर्क का जो लेंथ है वो इक्वल्स टू रेडियस हो जाता है, और अगर उस आर्क का जो लेंथ है वो इक्वल्स टू अगर रेडियस हो जाता है, तो आपका जो ये एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे बनता है A और B के बीच में जो आपका एंगल बनता है वो क्या हो जाता है आपका, उसको हम क्या कहेंगे 1 रेडियन। तो आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ठीक है, कैसे लिखेंगे 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है एंगल, ठीक है, एंगल सबटेंडेड, ठीक है, एंगल सबटेंडेड, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट ओरिजिन, ठीक है, एट सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क AB, ठीक है, बाय आर्क AB हुज लेंथ, ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, whose length is equal to radius
आर, ठीक है, उस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस आर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रेडियन क्या होता है, अगर मान लो ये कोई आपका सर्कल है जिसमें हमने रेडियस ले रखी है आर, और अगर ये जो आर्क आपने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, इस आर्क का लेंथ अगर इक्वल्स टू रेडियस है, इस आर्क का अगर लेंथ जो है वो इक्वल्स टू क्या है, रेडियस है, तो जो ये आपका एंगल बनता है एट द सेंटर, ये जो आपका एंगल बनता है एट द सेंटर, इसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन, इसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंगल है वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, आर्क को प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर, ठीक है, हेयर एंगल्स, ठीक है, एंगल्स एट द सेंटर, एंगल्स एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टू, ठीक है, टू दी आर्क, आर प्रोपोर्शनल टू दी आर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टाइप्स के एंगल्स है, ठीक है। एक तो आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल AOB, है ना, पहला कौन सा आपको एंगल दिख रहा है, AOB। तो एंगल AOB के लिए हमारा आर्क जो है वो क्या है, आर्क AB, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि हेयर एंगल्स एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क AB, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल रहेगा अबाउट द सेंटर, वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू द आर्क। तो एंगल AOB इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क AB, ये पहला एंगल हो गया। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर आप कंप्लीट एंगल कंसीडर करेंगे, टोटल एंगल कंसीडर करेंगे, इस पूरे सर्कल का एंगल कंसीडर करेंगे, तो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, ऑब्वियसली सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, है ना, वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर आप ये एंगल कंसीडर करते हो, कौन सा एंगल, AOB, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो AOB एंगल है वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, आर्क AB को प्रोपोर्शनल रहेगा। और अगर आप पूरा सर्कल कंसीडर करते हो, ठीक है, अगर आप पूरा सर्कल कंसीडर करते हो तो पूरा आर्क क्या हो जाएगा, हमारा सर्कमफरेंस हो जाएगा, किसका, सर्कल का। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल एंगल, ठीक है, टोटल एंगल, ठीक है, टोटल एंगल। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर्क AOB किसको प्रोपोर्शनल है, सॉरी एंगल AOB किसको प्रोपोर्शनल है, आर्क AB को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्क AB, ठीक है, आर्क AB डिवाइडेड बाय, और ये जो टोटल एंगल है वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, सर्कमफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सर्कम, ठीक है, सर्कमफरेंस, ठीक है, सर्कमफरेंस को प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, सर्कमफरेंस को हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा। सो दिस विल इंप्लाई व्हाट इज एंगल AOB, एंगल हमारा AOB क्या है, दैट इज 1 रेडियन, एंगल AOB हमारा क्या है, 1 रेडियन। टोटल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है, टोटल एंगल हमारा कितना होता है, 360। आर्क AB हमारे पास कितना है, आर्क AB हमारे पास कितना है, R है। और यहाँ पे ये जो रेडियस होगा, ये जो सर्कमफरेंस होता है सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई r, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r, कितना होता है, 2 पाई r। तो अगर आप इसमें से r को निकाल देंगे, ठीक है, अगर आप इसमें से r को निकाल देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 360, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए यहाँ पे, 2 पाई, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 1, ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय पाई। और 180 को आप क्या लिख सकते हो, 180 का मतलब क्या होता है ना, 180 में कितने राइट एंगल्स आते हैं, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, है ना। हमने यहाँ पे क्या नोट किया था, हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने नोट किया था कि 1 राइट एंगल इज मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो 180 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 राइट एंगल, ठीक है, 180 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 राइट एंगल, ठीक है, 2 राइट एंगल डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, 2 राइट एंगल डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, ये क्या है हमारा 1 रेडियन, तो ये पाई को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 राइट एंगल, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल, ठीक है। सो 1 रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 2 राइट एंगल। इसी को अगर हम आगे कन्वर्ट करें, ठीक है, इसी को अगर हम आगे कन्वर्ट करें, ठीक है, इसी को अगर हम आगे कन्वर्ट करें, ठीक है ना, इसी को अगर हम आगे कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, ये मान लो जैसे पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन
इज इक्वल्स टू, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 इंटू राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब कितना होता है हमारा 2 इंटू 90 डिग्री, कितना होता है 2 इंटू 90 डिग्री, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द व्हाट रेडियन एंड डिग्री, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। नाउ also इन ग्रेड सिस्टम, इन सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम में हमने देखा था कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड, है ना। इन सेंटिसिमल सिस्टम में हमने देखा था कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड होता है। तो अगर इसी फॉर्म में हम लोग पुट कर दे, ठीक है, एल्सो, ठीक है, एल्सो पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, यहां पे 2 राइट एंगल है तो 2 इंटू, ठीक है ना, तो यहां पे सेंटिसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल कितना था दैट इज 100 ग्रेड, तो यहां पे 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू व्हाट 1 राइट एंगल 2 इंटू कितना हो जाएगा 100 ग्रेड, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 ग्रेड, ठीक है ना। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो दैट इज, ठीक है, 100 ग्रेड रेस टू 100 रेस टू जी, तो 2 इंटू 100 ग्रेड कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 ग्रेड, कितना हो जाएगा 200 ग्रेड। तो पाई रेडियन का ही मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, पाई रेडियन का ही मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 ग्रेड। एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन दी सर्कुलर सिस्टम एंड सेंटिसिमल सिस्टम, ये किसके बीच में का रिलेशन है सर्कुलर सिस्टम एंड सेंटिसिमल सिस्टम के, सेंटिसिमल सिस्टम के बारे में रिलेशन है, ठीक है। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड, ये किसके बीच का रिलेशन है सेंटिसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो यहां पे आप देख सकते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री और पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है 200 ग्रेड। तो इसी को आप कैसे नोट कर सकते हो पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड। एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द ऑल 3 सिस्टम, ठीक है, ये क्या है हमारा रिलेशन है तीनों सिस्टम्स के बीच में, ठीक है। सो तीनों सिस्टम्स के बीच में रिलेशन क्या है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है 200 ग्रेड। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द सेक्साडेसिमल सिस्टम देन सेंटिसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्या है क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्वाड्रेंट्स। तो भैया क्वाड्रेंट्स क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वाड्रेंट क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। कि मान लो अगर कोई हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्या है हमारा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको अगर हमने यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कोई क्या कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो जाता है हमारा क्वाड्रेंट हो जाता है। इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है हमारा वाई होता है, ये क्या होता है हमारा वाई होता है। इसको आप एक्स डैश से डिनोट कर सकते हो, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं वाई डैश से डिनोट कर सकते हैं, है ना। आपको पता होता है कि इधर साइड में जो नंबर है होते हैं ये क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है, क्या होता है ओरिजिन होता है। और ये साइड में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और ये साइड में हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, ये साइड में कैसे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये साइड में नंबर्स हमारे कैसे होते हैं निगेटिव होते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो नंबर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे जो नीचे में जो नंबर है वो कैसे होते हैं हमारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है कि सबको पता है कि ये क्या होता है क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइड कैसी होती है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइड कैसी होती है पॉजिटिव होती है। ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, दोनों साइड कैसी होती है, एक साइड निगेटिव होती है, ठीक है, एक साइड क्या होती है पॉजिटिव होती है। एक्स एक्सिस हमारा निगेटिव होता है, वाई एक्सिस हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में एक जो साइड है वो निगेटिव होता है, दूसरा जो साइड भी वो दोनों साइड हमारी कैसी होती है निगेटिव होती है ना। दोनों साइड हमारी कैसी होती है निगेटिव होती है। और यहाँ पे ये क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे हम क्या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो दोनों साइड्स है वो कैसी होती है, एक तो पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है हमारी निगेटिव होती है। एक क्या होती है पॉजिटिव और एक क्या होती है निगेटिव। अच्छा तो ठीक है, यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या होता है जीरो, है ना। ये क्या होता है जीरो होता है। ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा
180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री, और ये क्या होता है हमारा 270 डिग्री, कितना होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे कंप्लीट आने के बाद कितना हो जाता है ये 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। सो द वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब यहां से घूमने के बाद अगर हम यहीं पे आए तो ये हमारा वन कंप्लीट रोटेशन कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। ये हो गया हमारा डिग्री के फॉर्म में। अगर इसको हम रेडियन के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, रेडियन के फॉर्म में अगर हम लिखे तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाता है 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, ये क्या हो जाता है हमारा π/2, कितना हो जाता है π/2, ये क्या होता है हमारा पाई, ये कितना होता है हमारा पाई, देन ये क्या होना चाहिए, ये क्या होता है हमारा 3π/2, कितना होता है 3π/2, और यहाँ पे कितना आता है हमारा 2π, ठीक है ना। सो यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा 2π, दैट इज 360 डिग्री, 2π इज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये किस फॉर्म में है, सेक्साडेसिमल सिस्टम के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो यूनिट होता है फॉर मेजरिंग दी एंगल वो क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है 0, π/2, पाई, देन 3π/2, देन 2π, ये हमारे किस सिस्टम का है, सर्कुलर सिस्टम का है। किस सिस्टम का है, सर्कुलर सिस्टम का है, और ये जो हमारा इसका यूनिट है वो क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, मान लो मैंने आपको कोई एंगल दिया 30 डिग्री और मैंने बोला कि बताओ भैया ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे बताओ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका एंगल 30 डिग्री, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y, ठीक है, y, और ये क्या होना चाहिए आपका एंगल रे, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ, ठीक है, भैया बताओ ये 125 डिग्री कहाँ पे आएगा, है ना, 125 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये क्या था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, ये क्या था हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट था। और अगर मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ 125 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 125 डिग्री किस रेंज में आपको दिख रहा है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, तो किस रेंज में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, किस रेंज में, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसको अगर आप ग्राफ में या फिर डायग्राम में दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे, और ये जो आपका एंगल है कैसा एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, कैसा एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि हम लोग कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा एंगल जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एंगल है क्या बोला है 125 डिग्री। सो 125 डिग्री कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, सपोज ये है आपका 125 डिग्री, है ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री, और हमारा एंगल कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, दैट इज थीटा। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और ये क्या होना चाहिए आपका x डैश, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने अगर आपको बोला कि भैया बताओ 190 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो भैया 190 डिग्री कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ -30 डिग्री कहां पे आएगा, तो अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भैया -30 डिग्री कहाँ है। माइनस है मतलब एंगल कैसा है, निगेटिव है, माइनस है मतलब एंगल कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव है तो हमें कैसे घूमना होता है, क्लॉकवाइज घूमना होता है। अब तक हम कैसे घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे ना, अब तक हम कैसे घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। अभी हमें क्या करना है, ऐसे घूमना है, अभी हमें क्या करना है, ऐसे घूमना है। तो अगर -30 डिग्री अगर आपको बोला जाए कि भैया बताओ किस एंगल में आएगा, तो आप क्या करेंगे, टोटल रोटेशन कितना होता है, ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से अगर आप -30 डिग्री कर लो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 330 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 330 डिग्री मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि 330 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर इसको आपको डायग्राम में शो करना है या फिर एंगल बनाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दिस इज x, दिस इज व्हाट, y डैश, ठीक है, ये क्या होता है आपका y, ठीक है। तो आपका जो एंगल है वो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आपका एंगल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल, दैट इज -30 डिग्री, व्हाट, -30 डिग्री। तो आपके माइंड में एकदम एक बात क्लिक हो जानी चाहिए, ठीक है, फटाक से आपको याद आना चाहिए कि अगर माइनस है तो हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर पॉजिटिव एंगल है तो एंगल ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल है तो एंगल ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि एंगल जो है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन या फिर दिस इज द
बेसिक आइडिया ऑफ द एंगल, ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द एंगल। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर 3.1, ठीक है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.1।